गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है बियॉन्ड द हेडलाइंस में, जहां हम बात करते हैं सुर्खियों से हटकर और खबर की तह तक जाकर। तो आज शाम तक की हेडलाइंस क्या हैं, पहले वो बताते हैं। बडगाम कोर्ट ने हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी सरगना सैयद सलाहुद्दीन को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया। स्टेटहुड जल्दी रिस्टोर होगा, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 19 अप्रैल को जम्मू दौरे को लेकर सुरक्षा से लेकर प्रशासन तक की तैयारियां जोरों पर। श्री अमरनाथ यात्रा 2025 के लिए पंजीकरण शुरू, श्रद्धालुओं की भारी भीड़। इस बार 3 जुलाई से 9 अगस्त तक होगी यात्रा। राजौरी में बस हादसा, 10 लोग घायल, सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, खतरे से बाहर। और अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। बडगाम के एक कोर्ट ने आज हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी संगठन के सरगना और इंडिया के मोस्ट वांटेड आतंकी सैयद सलाहुद्दीन को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया है। हालांकि सैयद सलाहुद्दीन करीबन 1990 या 93 से ही लगातार गायब है और जो जानकारी है कि वो जम्मू कश्मीर से भागकर पाकिस्तान में शरण लिए हुए हैं। कई बार पाकिस्तान से उसके वीडियो भी जाहिर हुए और हिजबुल मुजाहिदीन लगातार कश्मीर में जिस तरह से आतंकी गतिविधियों को आगे बढ़ाता रहा, उसके पीछे कहीं ना कहीं सैयद सलाहुद्दीन का ही हाथ रहा। सैयद सलाहुद्दीन बडगाम का ही रहने वाला है और 1987 में जो चुनाव हुए थे, कहीं ना कहीं उसमें भी उसकी शिरकत रही थी। मगर उसके बाद जैसे जैसे कश्मीर में हालात बिगड़े, आतंकी गतिविधियां बढ़ी, तो उसके ऊपर सैयद सलाहुद्दीन का भी नाम आने लगा। फिर अचानक वो 1992-93 में कश्मीर से भागकर पाकिस्तान चला गया और पिछले 32 सालों से वो जम्मू कश्मीर के बाहर है। मगर बडगाम की इस कोर्ट ने सैयद सलाहुद्दीन को 2002 में हुए एक कत्ल के केस में प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया है। और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित करने के बाद अब सैयद सलाहुद्दीन की खोज के लिए उसी इलाके में यानी कि बडगाम में जगह जगह पोस्टर्स भी लगेंगे और उसके नाम की मुनादी भी होगी। मुनादी जिसको हम कहते हैं कि एक भगोड़ा घोषित करना होता है, या एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का मतलब होता है कि जो आदमी वहां से भाग चुका है, उसके ऊपर आरोप है मगर वो नहीं मिल रहा। हालांकि ये सबको पता है कि वो पाकिस्तान में है, मगर ये कोर्ट के निर्देश के अनुसार प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया गया है। वहीं अगर सैयद सलाहुद्दीन की परिवार की बात करें तो उसके 3 बेटों में से एक डॉक्टर हैं, जबकि 2 सरकारी मुलाजिम थे। मगर साल 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 जाने के बाद और जम्मू कश्मीर का यूटी बनने के बाद यहाँ के जो एलजी प्रशासन था, उन्होंने सैयद सलाहुद्दीन के दोनों बेटों को जो सरकारी नौकरी में थे वहां से सस्पेंड करके बाहर कर दिया। हालांकि इसका कई जगह स्वागत भी किया गया कि एक आतंकी के बेटे आखिर सरकार की सैलरी पर क्यों पल रहे हैं। मगर वहीं दूसरी ओर इस पर सियासत भी हुई और कश्मीर की कई सियासी पार्टियों ने इसका विरोध भी किया। मगर कुल मिलाकर आज जिस तरह प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर सैयद सलाहुद्दीन को घोषित किया गया, बहुत देर बाद उसके नाम पर फिर से चर्चा हुई, जो लगातार से पाकिस्तान में पनाह लिए हुए है। मगर कुछ भी हो, कहीं ना कहीं कोर्ट की ओर से भी एक राहत भरा डिसीजन आया, मगर यह डिसीजन आतंकी घटनाओं को लेकर नहीं, 2002 में हुए एक कत्ल को लेकर है। तो ये थी आज की पहली बड़ी खबर। आगे बढ़ते हैं तो जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड बहुत जल्दी रिस्टोर होगा। ये सुनने को तो बहुत बार मिलता है, मगर इस बार ये बयान आया है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से। हालांकि ये बयान का टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 अप्रैल को पिछले 6 महीनों में दूसरी बार जम्मू का दौरा करने वाले हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जम्मू का ये जो दौरा होगा, ये बहुत अहम इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि लगातार जम्मू कश्मीर में असेंबली में ये बात उठती रही है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा आखिर कब मिलेगा। जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और कश्मीर के बाकी पार्टीज ये मांग करती रही हैं कि सरकार साफ करे कि आखिर जम्मू कश्मीर को स्टेट वापस कब बनाया जाएगा। वहीं बीजेपी लगातार ये दावा करती रही है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया है तो वो अपने वादे से मुकरेंगे नहीं, स्टेटहुड वापस जरूर होगा। मगर आज का उमर अब्दुल्ला का बयान जो मीडिया के सामने कश्मीर में दिया गया, वो बहुत लिहाज से इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में
होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की एक मुलाकात कश्मीर में हुई और उसके बाद अब प्राइम मिनिस्टर के दौरे से पहले इस तरह का बयान चीफ मिनिस्टर का आना कहीं ना कहीं उम्मीद की एक किरण हो सकता है। मगर अब देखना यह होगा कि क्या प्रधानमंत्री अपने कटरा में दिए जाने वाले भाषण में स्टेटहुड का जिक्र करते हैं या नहीं। हालांकि उन्होंने स्टेटहुड का जिक्र सोनमर्ग में अपने भाषण में किया था। आगे बढ़ते हैं तो प्रधानमंत्री के ही दौरे को लेकर अगली खबर है। प्रधानमंत्री के दौरे के ऑफिशियल शेड्यूल आ चुका है और उनका स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का दस्ता भी जम्मू पहुंचकर कटरा के लिए रवाना हो गया है। उन्होंने जितना भी रैली वेन्यू से लेकर कटरा रेलवे स्टेशन या बाकी वेन्यूज हैं जहां जहां प्रधानमंत्री को जाना है उसकी सुरक्षा टेक ओवर कर ली है और जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात ने भी एक सुरक्षा बैठक कटरा को लेकर ली है। कुल मिलाकर प्रशासन भी अपनी तरफ से तैयारियों में लग चुका है और इस समय जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी हो रही हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ट्रेन टू कश्मीर को भी इनॉग्रेट करने वाले हैं, जो कि एक बहुत बड़ा इवेंट पूरे देश के लिए होने वाला है। वहीं आगे बढ़ते हैं तो एक और खबर जम्मू कश्मीर के लिए बहुत अहम है। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण शुरू हो गया है। आज पंजाब नेशनल बैंक की कई ब्रांचेस में यह पंजीकरण शुरू किया गया और जम्मू से ही नहीं बाहर से भी कोई भी ऑनलाइन इस पंजीकरण को कर सकता है। इसके लिए आपको केवल 220 रुपए की एक फीस देनी है और अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। फर्स्ट कम फर्स्ट गो वाली यहां पर सिस्टम उपलब्ध होता है। जितनी जल्दी आप पंजीकरण करवाएंगे उतनी जल्दी आप फर्स्ट बैचेस में यात्रा कर सकते हैं। 2025 की अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त तक चलेगी और पिछली बार से इस बार यात्रा की अवधि कुछ कम है, मगर जोश बहुत ज्यादा नजर आ रहा है क्योंकि आज पंजीकरण में भी भारी भीड़ श्रद्धालुओं की देखी गई। वहीं जैसे ही पंजीकरण शुरू होता है अमरनाथ यात्रा के लिए तैयारियां भी शुरू हो जाती है। अगली खबर सड़क हादसे को लेकर है। राजौरी में एक बस आज सड़क से नीचे खाई की तरफ पलट गई और उसमें 10 सवारियां घायल हो गई। हालांकि गनीमत यह रहा कि सभी सवारियों को तुरंत अस्पताल में भी भर्ती करा दिया गया और वो खतरे से भी बाहर बताए जा रहे हैं। मगर लगातार सड़क हादसे होते रहते हैं और इसमें कहीं ना कहीं ओवर स्पीड या फिर ड्राइवर का फोन पर बात करना भी माना जाता है। इन चीज पर खास तौर पे ट्रैफिक विभाग को ध्यान देने की जरूरत है। और अब आज का ज्ञान यानी कि थॉट ऑफ द डे। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां हैं, रण नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। यहां कवि का मतलब रण से है चैलेंजेस। हमारे जीवन में चैलेंजेस होने ही चाहिए, वो हमें परिपक्व बनाते हैं और एक मजबूत इंसान बनाते हैं। क्योंकि अगर हमारे जीवन में चैलेंजेस ही नहीं होंगे तो हम उनसे पार पाना कैसे सीखेंगे। तो इसलिए आपके जीवन में अगर चैलेंजेस, मुश्किलें, मुसीबतें आती हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको और मजबूत बना रही हैं और उनसे हारिए नहीं बल्कि सीखिए और आगे बढ़िए। तो आज के बियॉन्ड द हेडलाइन में इतना ही। कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए द न्यूज रूम 24 आवाज के कार्यक्रम देखते रहिए। नमस्कार, शब्बा खैर, जय हिंद।